नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक YouTube मास्टरपीस तैयार करने के ब्लूप्रिंट को डिकोड करने वाले हैं। हम सभी ने देखा है कि एक सफल चैनल बिल्कुल एक आइसबर्ग यानी विशाल हिमखंड की तरह होता है। पानी के ऊपर जो दिखता है, कमाल के वीडियोस, कैची थंबनेल्स और लाखों व्यूज, वो तो बस एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। असली जादू और असली मेहनत तो उस पानी के नीचे गहराई में छुपी होती है, जिसे हम बैकएंड सेटिंग्स कहते हैं। चलिए इसे गहराई से समझते हैं। तो चलिए इसकी गहराई में चलते हैं। होता क्या है कि डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के साथ चैनल बनाने पर व्यूज़ अक्सर 0 पर ही अटक जाते हैं। सिर्फ एक चैनल बनाना और वीडियो अपलोड कर देना ही काफ़ी नहीं होता। सच तो ये है कि सफलता का असली रास्ता उस ऑप्टिमाइज्ड बैकएंड सेटिंग से होकर गुजरता है जो किसी भी आम वीडियो को लाखों व्यूज़ तक पहुंचाने का दम रखती है। इस पूरे प्रोसेस को हम 6 अलग-अलग फेज में समझने वाले हैं। पहला, एल्गोरिदम की पहुंच का रहस्य। दूसरा, बेस अकाउंट बनाना। तीसरा, चैनल कस्टमाइजेशन के बेसिक्स। चौथा, हिडन स्टूडियो एक्सेस। पांचवां, क्रूशियल फीचर वेरिफिकेशंस। और छठा, एल्गोरिदम ऑप्टिमाइजेशन। तो शुरुआत करते हैं फेज नंबर 1 से, एल्गोरिदम की पहुंच, जो असल में लाखों व्यूज का वो मिसिंग लिंक है। अक्सर नए क्रिएटर्स यही सबसे बड़ी चूक कर जाते हैं। वो बिना कुछ सेट किए सीधे वीडियो अपलोड करने की जल्दबाजी करते हैं। हमारा सोर्स मटेरियल इस बात पर बहुत जोर देता है कि अगर चैनल की बैकएंड सेटिंग्स को सही तरीके से कॉन्फ़िगर नहीं किया गया है, तो चाहे कितने भी बेहतरीन वीडियो अपलोड कर लें, अच्छे व्यूज़ और रीच मिलना लगभग नामुमकिन है। बिना सही बैकएंड के एक नया चैनल एल्गोरिथम के विशाल समंदर में पूरी तरह से इनविजिबल या अदृश्य रहता है। अब आते हैं दूसरे फेज पर, बिल्डिंग द बेस अकाउंट, यानी एक मजबूत नींव रखना। यह हमारे उस आइसबर्ग का सबसे निचला और अहम हिस्सा है। चलिए देखते हैं कि ये नींव कैसे तैयार होती है। सबसे पहला और अहम कदम है एक बिल्कुल नया और डेडिकेटेड गूगल अकाउंट बनाना। मोबाइल ऐप खोलकर एक नया अकाउंट ऐड करना है। इसे फॉर पर्सनल यूज के लिए चुनकर अपनी बेसिक डिटेल्स भरनी है और फिर एक यूनिक हैंडल और एक बेहद स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट करना है। ये स्टेप एक साफ सुथरी और नई डिजिटल पहचान की शुरुआत है। इसके बाद बारी आती है तीसरे फेज की, चैनल कस्टमाइजेशन बेसिक्स। ये वो सरफेस लेवल पॉलिश है, या कह लें आइसबर्ग की वो चोटी है जो हर एक दर्शक को नजर आती है। इसमें 4 बहुत ही खास और विजिबल हिस्से होते हैं। चैनल का नाम कोर आइडेंटिटी होती है, प्रोफाइल पिक्चर एक ब्रांड लोगो की तरह काम करती है और बैनर एक शानदार बैकग्राउंड विजुअल देता है। लेकिन इन सब में जो सबसे दिलचस्प है वो है हैंडल। ये एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है। अगर कोई दर्शक चैनल को खोजना चाहता है तो यह हैंडल एक डायरेक्ट सर्च की तरह काम करता है। अब इस एक्सप्लेनर के एक बहुत बड़े टर्निंग पॉइंट पर चलते हैं। फेज 4, एक्सेसिंग द हिडन स्टूडियो, यानी चैनल का इंजन रूम। अब हम सतह के नीचे मौजूद उस हाईली टेक्निकल बैकएंड में एंट्री ले रहे हैं। यहां पर एक बेहद क्रूशियल मोबाइल हैक काम आता है। जो नॉर्मल मोबाइल ऐप्स होते हैं वो इन एडवांस फीचर्स को हमेशा छिपाकर रखते हैं। इस इंजन रूम तक पहुंचने का सीक्रेट ये है कि क्रोम ब्राउज़र में youtube.com टाइप करना है और फिर डेस्कटॉप साइट मोड को फोर्स ऑन करना है। इसके बिना चैनल पर पूरा कंट्रोल पाना बस एक सपना ही रह जाएगा। अब जो चीज़ यहाँ सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली है वो है मोबाइल स्क्रीन पर उंगलियों का सही इस्तेमाल। जब ब्राउज़र में प्रोफाइल आइकन पर क्लिक किया जाता है तो अगर सीधे YouTube स्टूडियो पर टैप कर दिया तो सिस्टम वापस उसी बेसिक ऐप में धकेल देगा। इससे बचने के लिए उस पर लॉन्ग प्रेस करना होता है। बस 1-2 सेकंड दबाकर रखना है और ओपन इन न्यू टैब चुनना है। इसके बाद पेज में एकदम नीचे बाईं ओर मौजूद उस छोटे से गियर आइकन तक जाना है। असल में यहीं पर चैनल की पूरी ताकत छिपी होती है। यहां से शुरुआत होती है 5वें फेज की, क्रूशियल फीचर वेरिफिकेशंस। ये वो स्टेज है जहां चैनल की पूरी क्षमता को अनलॉक किया जाता है। ये एक बहुत ही लॉजिकल और टियर बेस्ड टाइमलाइन है जहां हर स्टेप कुछ नया अनलॉक करता है। टियर 1 है स्टैंडर्ड, जो डिफ़ॉल्ट रूप से चालू रहता है और इससे सिर्फ बेसिक अपलोड किए जा सकते हैं। फिर आता है टियर 2 यानी इंटरमीडिएट, जिसके लिए फ़ोन नंबर पर OTP मंगाकर वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। और सबसे आखिर में है टियर 3 एडवांस्ड। इसे अनलॉक करने के लिए एक 6 सेकंड का वीडियो वेरिफिकेशन, कोई वैलिड ID या फिर 2 महीने की चैनल हिस्ट्री की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ सबसे क्रूशियल बात यह है कि बिना इंटरमीडिएट टियर अनलॉक किए 15 मिनट से लंबी वीडियो अपलोड नहीं की जा सकती, लाइव स्ट्रीम नहीं हो सकती और सबसे बड़ा झटका,
कस्टम थंबनेल नहीं लगाया जा सकता। और हम सभी जानते हैं कि कस्टम थंबनेल्स ही तो क्लिक थ्रू रेट्स की जान होते हैं। वहीं दूसरी तरफ एडवांस टियर के बिना चैनल मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल ही नहीं हो पाता। लिटरली ये वेरिफिकेशंस ही तय करते हैं कि चैनल आगे बढ़ेगा या नहीं। अब हम पहुंच चुके हैं अपने आखिरी फेज पर, फेज 6, एल्गोरिथम के लिए ऑप्टिमाइज करना, या यूं कहें कि मशीन को फीड करना। बैकएंड में मौजूद ये सेटिंग्स एल्गोरिथम के लिए एकदम एक सटीक नक्शे की तरह काम करती हैं। उदाहरण के लिए ऑडियंस सेटिंग में अगर मेड फॉर किड्स चुना गया तो वीडियो के कमेंट्स तुरंत डिसेबल हो जाते हैं। कैटेगरी चुनना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये कंटेंट को देखने वालों के इंटरेस्ट के साथ सीधा मैप करता है। और लैंग्वेज का रोल तो बहुत ही बड़ा है। मान लीजिए वीडियो हिंदी में है और लैंग्वेज सेटिंग में हिंदी सिलेक्ट ही नहीं किया गया, तो वो कंटेंट पूरी तरह से भटक जाएगा और शायद उन लोगों को दिखाया जाएगा जिन्हें वो भाषा समझ ही नहीं आती। बिल्कुल इसी तरह कंट्री ऑफ रेजिडेंस यानी अपने देश का चुनाव करना बहुत जरूरी होता है। अगर इसे इंडिया सेट कर दिया तो वीडियोस बेवजह दुनिया के उन हिस्सों में नहीं जाएंगी जहां उनका कोई मतलब नहीं है। और फिर आते हैं चैनल कीवर्ड्स। ये वो अहम सर्च टर्म्स हैं जैसे YouTube टिप्स या खुद चैनल का नाम, जो एल्गोरिदम को ये सिग्नल देते हैं कि टॉप सर्च रिजल्ट्स में कब रैंक करना है। अगर कोई इन सेटिंग्स को इग्नोर करता है तो वीडियोस पर सिर्फ कंफ्यूज्ड और मिसमैच्ड ग्लोबल ऑडियंस की वजह से डेड व्यूज आएंगे, जो किसी काम के नहीं होते। तो अब इस पूरे बैकएंड आर्किटेक्चर को एकदम परफेक्ट तरीके से ऑप्टिमाइज करने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल सामने आकर खड़ा हो जाता है। वीडियो अपलोड करने की परफेक्ट स्ट्रैटेजी आखिर है क्या? मजेदार बात यह है कि हमारा सोर्स मटेरियल यहीं आकर रुक जाता है, बिल्कुल उस पहली वीडियो को अपलोड करने से ठीक पहले। यह हम सभी के लिए एक बहुत ही सस्पेंस भरा सवाल छोड़ जाता है कि आखिर वो कौन सी स्ट्रेटेजिक अपलोड प्रोसेस है जो उन लाखों व्यूज को असल में ट्रिगर करती है। ये सोचने वाली बात है ना? खैर, आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। उम्मीद है इस जानकारी से उस आइसबर्ग के नीचे छिटी असली दुनिया अब पूरी तरह से साफ हो गई होगी।